Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says define the vital capacity and what is its significance. तो हमें इस क्वेश्चन में किसको डिफाइन करना है, वाइटल कैपेसिटी को, और उसकी सिग्निफिकेंस भी बतानी है। अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली लंग कैपेसिटी है, और जब हम लंग कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम्स, यही बोलते हैं, सम ऑफ टू और मोर लंग वॉल्यूम्स। ओके, सो देखो वाइटल कैपेसिटी की अगर हम डेफिनेशन लिखने की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं कि इट इज द मैक्सिमम एयर। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, राइट, जो कि एक पर्सन ब्रीद इन कर सकता है। इट इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सो देखो हमने क्या लिखा इस डेफिनेशन में, हमने लिखा कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है। क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, जो कि एक पर्सन ने ब्रीद इन किया आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब देखो अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम हमारी ऑलरेडी लंग्स में प्रेजेंट होगी, बिकॉज इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ओके, सो इसके बाद में हम बोल सकते हैं उस पर्सन ने ईआरवी भी बाहर निकाल दिया, इसके बाद में उसने ब्रीद इन किया। तो अब जब ब्रीद इन किया तो, और वो भी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, द बिगेस्ट ब्रेथ, तो फिर क्या आएगा उसमें, हम बोल सकते हैं ईआरवी, उसके बाद में फिर आएगा टीवी, फिर हम बोलेंगे आईआरवी, राइट, ये तीनों आएंगे। सो ये तीनों का ही सम को हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये तीनों के सम को ही हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। सो अगर हम वाइटल कैपेसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लिखें सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम along with the tidal volume along with the expiratory reserved volume। ठीक है, ये रहा इसका फॉर्मूला। हम इसको, इस डेफिनेशन को थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते थे। हम ये भी लिख सकते थे कि इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर that a person can breathe out, okay, after a forceful inspiration। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है, वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर है एक्चुअली। सो इट इज दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि एक पर्सन ब्रीद आउट करेगा, ठीक है, जो कि एक पर्सन ब्रीद आउट करेगा आफ्टर अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप ये सबको बाहर निकाल दो एक एक करके, मतलब पहले आप आईआरवी को बाहर निकाल दो, फिर आप टीवी को बाहर निकाल दो, फिर आप ईआरवी को बाहर निकाल दो। ओके, आरवी तो तभी बचेगा। ठीक है, सो हम इस डेफिनेशन को या तो इस तरीके से लिख सकते थे या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, सो अगर हम इनकी फुल फॉर्म लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी, ये VC represents the vital capacity and IRV denotes the inspiratory reserved volume। so हमने यहाँ पे लिखा inspiratory reserved volume, राइट। उसके बाद में था हमारा टीवी। ठीक है, टीवी क्या बताता है हमें, टीवी बताता है हमें टाइडल वॉल्यूम। सो हमने टीवी लिख दिया यहाँ पे, टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद में और क्या था, ERV, है ना। ERV को हम क्या लिख सकते हैं, ERV stands for the expiratory reserved volume। so expiratory reserved volume। ओके, सो अगर हम वाइटल कैपेसिटी की वैल्यूज की बात करें तो वो वेरी कर सकती है बिटवीन 3400 to 4800 ml। ऑलराइट, देखो अब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एथलीट है, ठीक है, या फिर हम हैं, या फिर कोई ओल्ड पर्सन है, या फिर कोई और पर्सन है जिसको कोई डिजीज है, ओके, तो हम सब में ये बहुत वेरी करेगी, हम सब में बहुत वेरी करेगी, क्योंकि अगर कोई एथलीट है, ठीक है, तो उसकी मसल को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड है, ठीक है, वो ज्यादा एक्सरसाइज भी करता है, और हम बोल सकते हैं उसका लंग बेसिकली हम बोल सकते हैं फुली स्ट्रेच भी करेगा,
राइट। बट अगर कोई पर्सन है जिसको कोई डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, तो उसमें जो हमारा लंग है वो बेसिकली फुली स्ट्रेच नहीं कर पाता, तो उसकी लंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, उससे तो एक एथलीट के रेस्पेक्ट में उसकी लंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी। ओके, सो देखो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर हम यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो देखो हमने क्या बोला था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीद इन एंड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीद आउट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है हमारा फ्रेश एयर का एंड रिमूवल हो रहा है फाउल एयर का। तो इन अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ रेस्पिरेशन, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट वुड इंक्रीज द गैसियस एक्सचेंज। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द गैसियस एक्सचेंज। ओके, या फिर जब हम बोल रहे हैं कि हमारे इनटेक हो रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर का जब ब्रीद इन हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि नाउ हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, फिर हमारी ऑक्सीजन भी आ रही है, ठीक है। सो नाउ द ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द ग्लूकोज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, या फिर हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। सो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, किसके लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए, और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, इंक्रीज इन एनर्जी। सो हमने यही भी लिख दिया। तीसरी सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सो हम बोल सकते हैं डिजीज डायग्नोसिस, डिजीज डायग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर किसी पर्सन को कोई लंग डिजीज है, ठीक है, उसका लंग फुली फंक्शनल नहीं है, सो हमने एग्जाम्पल लिया रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। सो हमने क्या एग्जाम्पल लिया, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो लंग है वो बेसिकली फुली स्ट्रेच नहीं कर पाते, तो इस पर्सन की जो हम बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, तो वाइटल कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली डिक्रीजेस, राइट। तो ये डिजीज डायग्नोसिस में भी बहुत हेल्प कर पाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।